हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए फिर से आ गया है एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। एसएससी एकेडमी आपके लिए फिर से लाया है साइंस के एकदम ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में धमाल मचा देगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका परीक्षा चल रहा है, अभी आने वाला परीक्षा है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, उसमें आपको बहुत फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ आपके जो आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक हैं, पैरामेडिकल है, इन सभी में साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सब में आपको फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वह देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है गैलेक्सी, ऑप्शन बी है तारामंडल, ऑप्शन सी है ओरियन, ऑप्शन डी जो आपका है नीचे लिखा हुआ, ठीक है, यह आपका क्या है, ग्रेट बैरियर। ठीक है, चलिए, तो तारों को जो समूह होता है, तारों के गुच्छे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैलेक्सी। इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। बात समझ गए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बात समझाते हैं। जैसे ऑप्शन बी में लिखा हुआ तारामंडल, यह तारामंडल क्या होता है। जैसे आप देखिए आकाश में देखिएगा, तारा, बहुत से तारा होते हैं आकाश में, बहुत से तारे होते हैं। ठीक है, आप गौर से देखिएगा। ठीक है, गौर से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा, जैसे देखिए आप कभी कभी गौर से देखिएगा, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, इस पर एक लाइन खींचेगा तो बिल्कुल सीधा लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, तो फिर कभी कभी आप देखिएगा एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, और फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। देखिए, तो देखिए इसका एक क्या हुआ, पैटर्न बन गया। ठीक है, इसका एक पैटर्न बन गया, तो 7 तारा का पैटर्न बन गया। तो ऐसे ही क्या होता है, तारा का जो काल्पनिक रेखा खींच के हम पैटर्न आपको बना सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पैटर्न होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, तारा मंडल बोलते हैं। तारा मंडल समझ में आ गया। और इससे ही अभी आप देख रहे हैं कि आपको क्या दिखे, 7 तारा एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है, एक आपका तारा मंडल है। सप्तऋषि को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर बोलते हैं। सप्तऋषि को क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर बोलते हैं। ओरियन भी क्या है, एक तारा मंडल है। ओरियन भी क्या है, एक तारा मंडल है। तो आपको समझ में आ गया है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है। देखिए, यदि आप चैनल पे कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो यह क्वेश्चन रिपीटेड है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आपके सामने आया है। ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है आपका पीला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है लाल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है लाल फूल देखना क्या है, हरे में। तो दोनों में क्या है, सेम है कि डिफरेंट है। तो डिफरेंट, जब भी डिफरेंट आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा आता है डिफरेंट। ठीक है, जब भी डिफरेंट आएगा उसका एक ही आंसर होता है काला। क्या होता है, एक आंसर क्या होता है, काला। ठीक है, कभी कभी आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ लाल और यहाँ भी लिखा हुआ हरा, जबकि यहाँ लिख देता लाल या फिर लिख देता सफ़ेद। यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही क्वेश्चन में पूछा जाए या फिर व्हाइट में पूछा जाए, तब आंसर भी वही होगा। जैसे ही डिफरेंट बोलेगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, काला। आपको कमेंट में बताना है कि प्राथमिक रंग क्या क्या होता है, द्वितीयक रंग क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है। ऑप्शन ए है मंड, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है लैक्टोज, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पादप मतलब पौधा। पौधा में जो संचित भोजन होता है यह किसके रूप में होता है, यही पूछा गया। पौधा में संचित भोजन होता है वो मंड। मंड को स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्च भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पौधा में क्या होता है, स्टार्च। आपसे पूछा जाएगा कि जो हम लोग ह्यूमन होते हैं, ठीक है, ह्यूमन में
जो भोजन का संचयन होता है वो किस रूप में होता है? तो ह्यूमन में भोजन का संचयन का मतलब जैसे आप भोजन लेते हैं तो लास्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज आपको जितना कोशिका को चाहिए ग्लूकोज उतना कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बचता है वह कहाँ स्टोर, किस रूप में स्टोर होता है? तो वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो यही हुआ, मनुष्य में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज के बारे में आपको पता है। लैक्टोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट जो दूध में पाया जाता है, लैक्टोज। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं वाला बात आराम से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, नहीं वाला बात लोग को नहीं सूझता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। जिसमें नहीं रहता उसको बहुत सावधानी से पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है? अपवर्तन, ऑप्शन है परावर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है व्यतिकरण। आपको बता दें इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है। तो बच गया कौन? आप व्यतिकरण की घटना नहीं होती है इंद्रधनुष बनने में। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कि जो होता है इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। ठीक है, बात समझ गए हैं? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, आप चैनल पे क्या है न्यू हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पुराने हैं तो आप लाइक तो ज़रूर करें ही करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आप लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएँ, आपकी परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगा दें। ठीक है, तो इसके लिए आपको सपोर्ट कीजिए आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो यदि आप रेगुलर इस चैनल पे देख रहे हैं तो यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, तो किस रोग का टीका दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है टीबी, ऑप्शन सी है कैंसर। तो देखिए इसमें बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो पोलियो का टीका क्या दिया जाता है? मुंह से दिया जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोलियो टीका का आविष्कार किसने किया? तो पोलियो टीका का आविष्कार जॉन ई साल्क ने किया। कि जॉनस साल्क ने किया, जबकि पोलियो का ड्रॉप एडवर्ड साविन ने किया। कौन किया? साविन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अगला क्या है, आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है ये क्या है? चेचक है, ये क्या है? पोलियो है। ठीक है, तो चेचक क्या है? वायरस बीमारी, वायरल के द्वारा होता है। पोलियो भी क्या होता है? वायरस के द्वारा। जबकि टीबी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, टीबी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया। कैंसर बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता। ठीक है, कैंसर क्या होता है? कोशिका का अनवांटेड जो वृद्धि होता है, इसी को हम कैंसर कहते हैं। आपको बता दें कैंसर के इलाज जो होता है उसको कहते हैं कीमोथेरेपी। क्या होता है? कैंसर के इलाज क्या होता है? कीमोथेरेपी। ठीक है, चलिए बात समझ गया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है टॉपिक लेवल, ऑप्शन बी है बायोटिक लेवल, ऑप्शन सी है सोमेटिक लेवल, ऑप्शन डी है काइनेटिक लेवल। ठीक है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो विभिन्न स्तरों पर होता है, जैसे देखिए सबसे पहले क्या होता है? प्लांट होता है, कोई भी पौधा होता है या उत्पादक होता है, यही क्या करता है? भोजन बनाता है। इसके अलावा कोई भोजन नहीं बना सकता। इसके बाद जैसे बकरी हो गया, तो भेड़ हो गया, ये इसको खाते हैं। ठीक, बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है। ठीक है, शेर खाता है। अब शेर जब मरता है तो उसको बैक्टीरिया वगैरह खाते हैं ऐसे। ठीक है, तो बकरी हो गया। इसी प्रकार क्या होता है? घास होता है, तो घास फूस को क्या खाते हैं? वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। नहीं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। उसके आगे क्या होता है? मेढक होता है, मेढक को कौन खाते हैं? सांप खाते हैं। सांप कौन खाते हैं? चील खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर देखिए आपको सही नहीं है वाला बात पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है,
स्टार्च और सेलुलोज, ऑप्शन देखिए, दोनों वनस्पतिक उद्भव हैं, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु के निर्मित हैं। ठीक है, तो देखिए गलत पूछा है मतलब नहीं पूछा, तो दोनों वनस्पति यानी कि स्टार्च और सेलुलोज दोनों पौधा में होता है, ये बात सही है। दोनों बहुलक है, यह भी बात सही है। आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, ये गलत बात है, तो गलत ही पूछा गया है, क्या है, गलत बात है, और गलत ही पूछा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, दोनों में ग्लूकोज होता है, वह भी बात सही है। तो क्या हुआ, आपको गलत पूछा था, देखिए क्या पूछा था, नहीं, तो ये नहीं होता है, मतलब रंग प्रदान करता है, इसने क्वेश्चन बोला है, वो बोला नहीं। ठीक है, तो नहीं वाला बात हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो अगला बोल रहा है वह बोल रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटर के बीच आंकड़ों का संप्रेषण हो सके। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है मोडेम, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड, ऑप्शन सी है कीपैड, ऑप्शन डी है माउस। ठीक है, देखिए तो कंप्यूटर को क्या बोल रहा है, टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए, तो माउस से टेलीफोन लाइन से कोई मतलब नहीं, माउस से आपको टेलीफोन लाइन से कोई मतलब नहीं। कीपैड का मतलब होता है जैसे आप मोबाइल चलते हैं तो आपका ABCD से लेकर जेड तक लिखा था उसको कीपैड बोलते हैं, तो कंप्यूटर में ऐसा होता है उसको कीबोर्ड बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। देखिए मदरबोर्ड क्या होता है, आपका जो CPU वगैरह खोलते हैं अंदर में चिप जैसा खुलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। और इसी में सब क्या कहते हैं, जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, जो प्लग जैसा होता है वो सब क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। ठीक है, तो बच गया क्या आपका मोडेम। तो मोडेम एक ऐसा यंत्र है, जैसे आप पेन ड्राइव देखते हैं ऐसे करके आपका होता है पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव देखते हैं, इस पेन ड्राइव को आप क्या लगाते हैं, ऐसे करके कंप्यूटर में लगाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे पेन ड्राइव होता है उसी प्रकार का अभी से कुछ दिन पहले इंटरनेट चलाने के लिए एक डिवाइस आता था। ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, मोडेम। क्या बोलते हैं, मोडेम। वो लगाने से क्या होता है, जैसे कंप्यूटर अथी आपका टेलीफोन है वो अभी इंटरनेट, जैसे BSNL था इंटरनेट, तो उससे क्या होता है, कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, आजकल ना आपके पास वाईफाई आ गया है तो आपको कुछ पता नहीं चलता, पहले ऐसा ही आता था। ठीक है, इसको लगा देते थे लैपटॉप में और आपका इंटरनेट चलता था। तो आपका आंसर क्या हो गया, मोडेम। क्या हो गया आंसर, मोडेम। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है निम्न में से किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है मधुमेह, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन सी है एड्स, ऑप्शन डी है सिफिलिस। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। किसके लिए, एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, मधुमेह, डायबिटीज, तो डायबिटीज किसके कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन आपके बॉडी में कहाँ से निकलता है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया वाला बीमारी है कि वायरस वाला बीमारी, यह आपको बताना है। ठीक है, सुजाक, सिफिलिस को हम कहते हैं STD। क्या बोलते हैं, STD का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज या सिफिलिस होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, यह आंखों के लिए शीतल है, यह चमकदार रोशनी देते हैं। ठीक है, तो यह जो सोडियम वाष्प लैंप है यह क्या होता है, इसका प्रकाश एक बन मतलब एक कलर का होता है और पानी के बूंद गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। ऑप्शन बी सवाल के आंसर हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक तो ज़रूर से ज़रूर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागकण नहीं होता। देखिए क्या बोला है, परागकण नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पर परागकण नहीं होता, ऑप्शन क्या है कटहल, ऑप्शन बी है आंवला, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है नाशपाती। ठीक है, ये पर परागण क्या होता है, कटहल में नहीं होता। ठीक है, कटहल में ऐसी बात नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए
आंवला, आंवला के बारे में जानते हैं। आंवला क्या होता है? विटामिन सी का एकदम प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है। आम, आम का आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे, आम का खाने वाला भाग क्या होता है? तो आम का खाने वाला भाग होता है मध्य फल भित्ति। कैसा भाग होता है? मध्य फल भित्ति होता है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है? किसमें सबसे कम वसा पाई जाती है? ठीक है, सबसे कम वसा वाला पशु इसमें से कौन है? ऑप्शन ए है साहिवाल, ऑप्शन बी है जर्सी, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन सी है होल्स्टन फ्रीजियन। ठीक है, तो ये सभी हमने सुना है, यह क्या है? गाय का नस्ल। जैसे साहिवाल गाय बहुत दूध देती है, जर्सी गाय भी दूध देती है, हरियाणवी गाय भी दूध देती है, और होल्स्टन फ्रीजियन भी दूध। लेकिन वसा की बात क्या है? तो वसा का प्रतिशत इसमें सबसे कम बोला गया। क्या बोला? सबसे कम। सबसे कम जो वसा होता है इसमें क्या होता है? होल्स्टन फ्रीजियन जो होता है इसमें सबसे कम वसा होता है। ठीक है, चलिए समझ गए। आपको कमेंट में बताना है डेयरी अनुसंधान कहाँ है। ठीक है, भारत में डेयरी अनुसंधान कहाँ है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा है वह बोल रहा है कि हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है? ठीक है, क्या उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए आपका क्या बोल रहा है? सनई, ऑप्शन बी बोल रहा है लोबिया, ऑप्शन सी बोल रहा है ढैंचा, ऑप्शन डी बोल रहा है हरी मक्का। ठीक है, तो सनई, सनई को मतलब आप समझते हैं, सनई का मतलब क्या होता है? जिससे आप दिवाली यार में जो देखते हैं, आपका आपके पास पड़ोस में जो हुक्का पाती बनाते हैं, सोन संठी जिसको कहते हैं, वो है सनई। लोबिया, लोबिया का मतलब जैसे क्या होता है? जैसे आपने देखता होता है बीन्स बोलते हैं, जैसे बोड़ा का सब्जी होता है, तो उसी प्रकार का सब्जी होता है, उस प्रकार का लोबिया होता है। ढैंचा, ढैंचा क्या होता है? जो आपके खेत में देखें, हमारी गांव के भाषा में इसको मनीजरा बोला जाता है। ठीक है, तो आप खेत में देखते हैं मनीजरा लगाते हैं, तो इस सब में जो फल टाइप का होता है वह कैसा होता है? ऐसे करके बीज मतलब फलिया टाइप का होता है, तो इस सब में फलिया होता है। ठीक है, तो ऐसा जो होता है तो उसको ढैंचा जो होता है वह मनीजरा टाइप का होता है, तो उसको क्या करते हैं? जब खेत में लगा कर फिर उसको जोत के खेती में दबा देते हैं, तो क्या बन जाता है? हरा खाद बन जाता है। लेकिन मक्का में ऐसा नहीं था। सनई में भी हो सकता है, लोबिया में हो सकता है, और ढैंचा में हो सकता है। ठीक है, लेकिन मक्का में नहीं होता। उसने नहीं वाला बात पूछा, ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है मधुमक्खी पालन का पालन कहलाता है। मधुमक्खी का पालन कहलाता है ऐसा पूछा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एपी कल्चर, ऑप्शन बी है पीसी कल्चर, ऑप्शन सी है सिल्वी कल्चर, ऑप्शन डी है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो मधुमक्खी का जो पालन है वह आपका कहलाता है एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर होता है मत्स्य। क्या होता है? मत्स्य पालन होता है। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर होता है फलों के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? फल, फल का जो उत्पादन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ये सिल्वी कल्चर क्या होता है? सिल्वी कल्चर होता है जैसे आपके खेत के आसपास पड़ोस में अगल बगल जो पेड़ पौधा लगाते हैं, यानी कि वन लगाने की जो कला होते हैं उसको हम सिल्वी कल्चर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आपको कमेंट में बताना है कि आप अंगूर पालन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, आपको कमेंट में बताना। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोलता है जल का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो जल का शुद्धिकरण किया जाता है। ऑप्शन ए है अमोनिया द्वारा, ऑप्शन बी है क्लोरीन द्वारा, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन द्वारा, ऑप्शन डी है अमोनियम नाइट्रेट द्वारा। तो जल आपका गंदा हो जाता है, उसमें हम क्या मिलाते हैं? क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन मिलाते हैं, जल आपका शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जल आपका शुद्ध हो जाता है। अमोनिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो खेतों में करते हैं। ठीक है, पौधे के लिए अमोनिया का प्रयोग खेत में पौधा के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग क्या है? ईंधन के रूप में भी करेंगे हम लोग बाद में चल के, लेकिन अभी फिलहाल क्या करते हैं? गुब्बारा बैलून को भरने में ईंधन हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग क्या करते हैं हम लोग? खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व होगा।
दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व होगा तो कम हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, दूध से अगर हम क्रीम निकाल लेते हैं उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब आयतन की बात करेगा तो आयतन तो घट जाएगा क्योंकि उससे कुछ पार्ट निकला है, तो आयतन घट जाएगा जबकि घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। ठीक है, आंसू में क्या होता है, एंजाइम पाया, तो ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है यूरोस, ऑप्शन सी है लाइसोजाइम, ऑप्शन डी है यूरोक्रोम। तो आपके आंसू में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वह है आपका लाइसोजाइम। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख रहे हैं यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक क्या पिगमेंट होता है जो आपके मूत्र का जो कलर पीला होता है वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। समझ गए हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दाद है एक, तो दाद रिंगवर्म अंग्रेजी में इसका नाम है। यह क्या है, एक बीमारी है, तो बोल रहा है किसके द्वारा होता है, कवक जनित रोग है, जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है, विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो कवक ये क्या है, दाद है, यह कवक जनित रोग है। ठीक है, दामाद जी आए। ठीक है, ऐसा क्या होता है, दाद खाज खुजली। ठीक है, ये सब क्या होता है, कवक जनित रोग होता है। ठीक है, बात बुझ गए। जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग, विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग। ठीक है, तो जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग, जैसे देखिए टीबी हो गया, टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया हो, ये सब क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। जबकि वायरस से होने वाला रोग देखिए एड्स हो गया, डेंगू हो गया, और क्या हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, खसरा होगा, ट्रेकोमा हो गया, ये सब क्या होता है, आपका वायरस से होने वाला रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन है। ठीक है, तो देखिए यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो ब्लड को बहने से रोकने के लिए विटामिन क्या होता है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में विटामिन ए, ऑप्शन बी में विटामिन डी, ऑप्शन सी में विटामिन के, ऑप्शन डी में विटामिन ई। तो आपको रक्त बहने के रोकने के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम आपको लिखना है, किसमें, कमेंट में लिखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। ठीक है, बात समझ गए। विटामिन डी के लिए अच्छा स्रोत क्या होता है, वह होता है सूरज का प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका सवाल का आंसर क्या हो गया, विटामिन के, इस सवाल का आंसर हो गया। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया, ऑप्शन ए है बुशवेल, बी है बेयर्ड, सी है कोल्ट, डी है वर्लियर। ठीक है, तो पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया, बुशवेल ने किया। बेयर्ड, बेयर्ड का नाम सुनिएगा था, जे.एल. बेयर्ड, जे.एल. बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किसने किया था, जे.एल. बेयर्ड ने। ये कोल्ट लिखा हो तो इनका पूरा नाम है सैमुअल कोल्ट, जो कि रिवॉल्वर आप देखते हैं, रिवॉल्वर। ठीक है, रिवॉल्वर आप जो देखते हैं वह जो क्या होता है, ठीक है, वह जो आप देखते हैं रिवॉल्वर ऐसे करके, ठीक है, किसी को आप गोली मारते हैं, ये क्या होता है, रिवॉल्वर जो होता है उसका खोज किसने किया था, सैमुअल कोल्ट ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, बोल रहा है कि सूर्य हमें सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण क्या है,
ठीक है। तो इसका कारण देखते हैं। ऑप्शन ए है विवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। ऑप्शन डी है आपका प्रकीर्णन। ठीक है। तो सूर्य क्या होता है, हमें कुछ सूर्यास्त और सूर्योदय से कुछ देर पहले दिखाई देता है सूर्योदय, उससे पहले और कुछ देर बाद यह होता है अपवर्तन के कारण। किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन यहीं पर बोलता सूर्य और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें लाल दिखाई देता है, तब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है प्रकीर्णन। इसका कारण क्या होता है, प्रकीर्णन। जब लाल की बात बोलेगा तो इसका कारण होता है प्रकीर्णन। क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 100 डिग्री सी का 1 ग्राम पानी उसी ताप पर भाप में बदल जाता है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है लगभग। ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको याद करना है। 100 डिग्री सी का पानी होगा 1 ग्राम, उसको भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए है 0, तो 0 तो होगा नहीं, उसको ऊष्मा चाहिए। ऑप्शन बी है 336, ऑप्शन सी है 540 जूल, ऑप्शन डी है 2257 जूल। तो ये याद करने वाला चीज़ एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है 2257 जूल इसको लगता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होला, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन है कम हो जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, और परिवर्तित रहता है। ठीक है। ध्यान से देखिए, बर्फ का 2 टुकड़ा ले लीजिए आप। ठीक है। इसको आपस में दबा के रखिए, बेचारा क्या होगा, चिपक जाएगा। इसका मतलब होता है कि इसका गलनांक क्या हो गया, कम हो गया। इसी कारण क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है। तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गलनांक घट जाता है, इसलिए चिपक जाता है। ऑप्शन ए इस सवाल के आंसर है। ठीक है। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या बोल रहा है वह देखते हैं। बोल रहा है कि डीएनए, क्या बोल रहा है, डीएनए किस प्रतिक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। ठीक है। ऑप्शन ए है रूपांतरण, ऑप्शन बी है प्रतिकृति, ऑप्शन बी है अदल बदल, ऑप्शन डी है प्रतिलेखन। ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलेखन। ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि डीएनए से बनता है डीएनए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। डीएनए से आरएनए बना दिए, आरएनए से फिर डीएनए बनता है। ठीक है। तो डीएनए से डीएनए भी बनता है और डीएनए से आरएनए भी बनता है, आरएनए से फिर डीएनए बनता है। ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन कमेंट में बताना है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है। अपने दोस्तों में आप शेयर भी कीजिए, और लाइक तो बनता ही है, इतना मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है देखिए। बोल रहा है कि सूची एक पशु को सूची 2 हृदय के विकास से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो देखिए सूची 1 में और सूची 2 में क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ मत्स्य, क्या दिया हुआ मत्स्य, दूसरा दिया हुआ सर्प, तीसरा क्या दिया हुआ मगर, चौथा दिया है तारा मछली। ठीक है। तो देखिए आपको इसमें देखना है मत्स्य के हृदय में, और इधर क्या हृदय क्या 4 प्रकोष्ठ, हृदय नहीं होता 3 प्रकोष्ठ 2 प्रकोष्ठ। तो मत्स्य के लिए क्या होता है, मत्स्य के हृदय में, मत्स्य क्या जो रेप्टाइल होते हैं ऐसे करके जो चलते हैं। ठीक है। ऐसे रेप्टाइल होते हैं मत्स्य के हृदय में जो होते हैं, मत्स्य के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, मत्स्य के हृदय में कितने होते हैं, 2, मछलियों में 2 होते हैं। जबकि जो ऐसे करके रेंग रेंग के चलते हैं, ठीक है, जैसे सांप हो गया, इसके हृदय में कितने होते हैं, रेप्टिलिया, इसमें होते हैं 3। देखिए मगरमच्छ रेप्टिलिया होता है, लेकिन मगरमच्छ रेप्टिलिया होते भी इसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। और तारा मछली जो होता है स्टार फिश, इसका हृदय विकसित ही नहीं होता है। ठीक है। किसमें किसमें मिला है,
ए को 4 में मिला है, ठीक है, A4 और B3, A4 B3 C1, A4 B3 C1, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर है। आप समझ गए हैं, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं आपको कमेंट में बताना, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। आप खुश रहे, ठीक है। चलिए।